प्रतिकूल अवस्था हो चाहे अनुकूल अवस्था हो, हर समय में शील पालन किया तो शील धन हम में होगा। अभी शील धन चाहिए कि नहीं? हाँ, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और हाथ छाती में लगाइए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख संपूर्ण उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः वर्षावास का समय है। बौद्ध विनय बौद्ध नियम में वर्षावास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये समय में जितना हो उतना पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र भारत में ही नहीं, बौद्ध देश श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, हर जगह पे बहुत पुण्य करने का प्रयत्न करते हैं। और कितने कितने जगह पे तो 3 महीना घर बार छोड़ के संन्यास बनते, प्रवचन लेते हैं, बनते हैं। हाँ, तो ऐसे महत्वपूर्ण समय पर अपने घर पे ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। और ये आज का कार्यक्रम हो रहा है छत्रपति संभाजी नगर के, ये कौन सा जगह? सिरको यनपुर। और यहाँ श्रोतावान उपासक निरंजन वाघमारे, मंजुषा वाघमारे, नक्षत्रा नित्रासा प्रमुख, बाकी सभी मनीषा, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं मिलके आज का कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। एक बार वर्णन कीजिए। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। वर्णन कीजिए नीचे तक। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। प्रार्थना। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारकयेन गतं सभं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाशहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेता। आमन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्सा एक बार बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णम् आमन्ते पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि हाँ, बाकी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी परित्राण पाठ करेंगे। ये परित्राण बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए
जो भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए वही तथागत बुद्ध के वाणी को संग्रहित किया हुआ ये बुद्ध वाणी है परित्राण। इसलिए ये परित्राण केवल और केवल बुद्ध वाणी है। भगवान बुद्ध के सत्यवाणी है, भगवान बुद्ध के मैत्री वाणी है, भगवान बुद्ध के करुणा वाणी है। और बुद्ध कहते हैं परिसमंतो ताइति रक्षति परित्राण। जीवन में चारों ओर से देखा अनदेखा, जाना अनजाना अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्या आदि आते रहते हैं। उन चीजों से जो आरक्षण देता है, सुरक्षा करता है, इसी को परित्राण कहते हैं। तो परित्राण सुनना भी इतना मंगल है, परित्राण श्रवण करना भी इतना पुण्यकारी है। तो ये बुद्धवाणी को समझ के पालन करेंगे तो कितना मंगल होगा, कितना कल्याण होगा। तो यही परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसे कामना करते हुए अभी परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम्। धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। परितधम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाइते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पार्श्विको औपनायिको पाश्चात्यां वेदितापो वन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामितिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपूगला ये स भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकसाते। एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा। एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो। एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। करणीयमत्थ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अपि समे च
Sakojo cha sujo cha suvacho cha samudvanati mane Santo sako cha subaro cha pakicho cha salauka ute Sandendriyo cha nipako cha apakapo kulesu ananugito Nachakutang samacare kinchi navinyo pare upavadayon Sukhino va khemino vantu sabbe satta bhavantu sukhitata Naparo parang nikubeta nati manyeta kata sinang kanche Pyaro sanapatika sanya nanya manya sadhuka mechaya Udang ado sadiriyanca asambadang averang asapatang Etang jarang nisinno vasayano vayavata savigatamido Etang sating aditeya brahmametang viharang idamaho Detin chanupagama silavadasanena sampanno Kame subhinayagedang nahi jatu gabasayak punarete Yetena sacavajjena sotite hotu sabada Yetena sacavajjena sabba dukkha sabba bhaya sabba rogo vinasato Yetena sacavajjena hotu te jaya mangalang Dukkha patta cani dukkha bhaya patta cani bhaya Soka patta cani soka vantu sabbe pipanino Etavata camme sambadang punya sampadang Sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya Danang dadantu saddaya silang rakhantu sabada Pavana vidatavantu gachantu devata gata Sabbe buddha balapata pacekanam cayang balang Arahantanam ca tejena rakkang vandami sabbaso Akasata ca bhummata deva naga mahittika Punyang tang anumodetva cirang rakkantu buddha sasanam Akasata ca bhummata deva naga mahittika Punyang tang anumodetva cirang rakkantu dhamma desanam Akasata ca bhummata deva naga mahittika Punyang tang anumodetva cirang rakkantu tvang paranti Sadhu 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 Buddhang namami Dhammang namami Sanghang namami Saddhadanang siladanang Hiriotapiyang danang Sudadanang cacagome Panyawe sattamang dhanang महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुत्ता मत्ति तन मत्ति। जीवन जीने के लिए हमें परिवार भी चाहिए, हमें धन संपत्ति भी चाहिए, पर इति बालो विहन्यते
परिवार तो चाहिए ही, धन संपत्ति तो चाहिए ही, पर कोई कोई ऐसे मूर्खता करते हैं, ऐसे अज्ञानी करते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास परिवार है करके खूब अहंकार करते हैं, खूब अभिमान करते हैं। हाँ, अहंकार चढ़ गया तो वो किसी को नहीं मानता, अहंकार चढ़ गया तो वो अच्छा नहीं कर सकता। तो दुनिया में धन संपत्ति भी चाहिए, दिल से साथ देने वाला परिवार भी चाहिए, मगर इसी को लेके अहंकार करने लगा तो वो मूर्ख बन गया। तो मूर्ख, तो बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अतनो नथी, जानो समझो हम खुद जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है क्या? हाँ, हम जैसा चाहते हैं वैसा है क्या? ये किसका हाथ है? मेरा हाथ है ना। अगर ये हाथ को मैं थोड़ा सा ब्लेड से घाव करूं और ये हाथ तो मेरा ही है, ठीक हो जाए, होता है क्या? उसको जितना समय लेना है लेता ही है। कोई बीमार पड़ता है, अरे मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं क्यों बीमार पड़ रहा हूँ, ठीक हो जाए, जुनून ठीक हो जाता है क्या? नहीं होता। हम खुद जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। कौन है यहाँ जो बीमार होना चाहते हैं पर बीमार होते हैं ना? कौन है यहाँ जो बुरा होना चाहते हैं पर होना ही पड़ता ना? कौन है यहाँ जो मरना चाहते हैं पर मरना ही पड़ता ना? हाँ, मतलब हम खुद भी जैसा चाहते वैसा नहीं होता। तो कुतो पुत्ता, परिवार कहाँ हम जैसे चाहते वैसे होंगे? कुतो धनंग, ये धन संपत्ति हम जैसा चाहते वैसा कहाँ होंगे? नहीं होता। हम बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं, हम बच्चों को अच्छा सिखा के पालन पोषण कर सकते हैं, मगर ये मेरा बच्चा है इसको ऐसा ही करना चाहिए, ये मेरा बच्चा उसको वैसा ही करना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना हमें दुख पहुंचेगा। हम खुद जैसा चाहते वैसा नहीं होता। धम्म देशना सुन रहे हैं, शांति से धम्म देशना सुनना चाहिए, पर सुन पाते क्या? मन बाहर जाते हैं। अरे मेरा मन है, मुझे धम्म देशना सुनना है, होता है क्या? नहीं होता। इसलिए परिवार भी जैसा चाहते वैसा नहीं होता। परिवार में ज़्यादा दुख क्या होते? बच्चे गलत करते या बच्चे बात नहीं मानते, वो बात से दुख नहीं होता, उसमें बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम कि ये मेरा बच्चा, उसको ऐसा ही करना चाहिए, प्रवचन के समय पे अच्छे से बैठना ही चाहिए, है ना? और जैसे वो उठा तो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुआ, दुख होता है। तो वैसा ही जितना एक्सपेक्टेशन कम उतना दुख कम। और बुद्ध कहते हैं कुतो धनंग, धन संपत्ति भी कहाँ हमेशा रहने वाले, कहाँ हमारे साथ रहते हैं। 5 तरह से कभी भी ये धन का हानि हो सकता है। आग में जल के राख हो सकता है, पानी में बहा के खत्म हो सकता है। अभी बरसात समय में देखो ना, गाड़ी घर पूरा बहा के लेके जा रहा है, कभी भी खत्म हो सकता है। शत्रु षड्यंत्र करके जीरो में ला सकता है। हाँ, चोर डाकू लूट के भी लेके जा सकते हैं, और सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकते हैं। और ये धन संपत्ति भी अगर उसको अच्छे से सदुपयोग किया तो इससे हम पुण्य कर सकते हैं, सभी ज्ञाति बंधु में अच्छा खासा वातावरण बना सकते हैं। अगर सदुपयोग करना नहीं जाना तो बुद्ध कहते हैं ये काल सर्प समान है, जहरीला सांप जैसा, अपनों में दुश्मन बना देता है, जान का दुश्मन बना देता है। तो ऐसे धन संपत्ति के लिए अहंकार मत करो, ईगो मत करो, पर हाँ धन संपत्ति चाहिए। और वही धन संपत्ति चाहिए करके हम दान दे के बैठते हैं, क्योंकि दान देने से ही धन संपत्ति मिलता है। हाँ, वही मूर्ख नहीं बनना और वही परिवार संपत्ति चाहिए करके हम दूसरों को भी दान दिलाते हैं, क्योंकि जितना हम दूसरों को समझा के दान दिलाते हैं उतना हमें परिवार संपत्ति मिलता है, दिल से साथ देने वाला मिलता है। दोनों चाहिए। अभी धन संपत्ति हमें चाहिए, जिसके पास खाने को नहीं होता,
काश खाने को मिलता, जिसके पास रहने को नहीं मिलता काश रहने को मिलता, रहने को मिला तो काश थोड़ा बड़ा ही घर होता, बड़ा घर हो गया पक्की घर होता, पक्की घर हो गया अच्छा खासा अपना ही बंगलो होता, फ्लैट होता, और वो भी हो गया अपना ही महल होता, दरबार होता। इच्छा आकांक्षा कभी परिपूर्ण नहीं होता। हाँ, चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि अभी हमें खाने को प्रॉब्लम नहीं, रहने को प्रॉब्लम नहीं, कभी बीमार पड़ा तो दवा की प्रॉब्लम नहीं, लगाने के लिए कपड़े की प्रॉब्लम नहीं, बस ये बेसिक नीड्स हमें हो गया। अभी जो बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, अभी उसको इससे भी बढ़कर धन कमाना है। हाँ, इससे भी बढ़कर धन अर्जन करना है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, जब तथागत बुद्ध पहली बार बुद्ध बनने के बाद अपने राज्य कपिलवस्तु आते हैं, और कपिलवस्तु पहुंच के 7वें दिन में तथागत बुद्ध रास्ते में हजारों भिक्षुओं के सामने बैठ के चल रहे थे, तो उनके पहले की पत्नी यशोधरा देवी, और यशोधरा देवी अपने पुत्र राहुल कुमार जो 7 साल का ही था, उसको महल के खिड़की में बैठ के दिखाते हैं, देखो हजारों भिक्षुओं के सामने जो ज्वलमान होके सामने आ रहे, वो बुद्ध है, तुम्हारे पिता है। उनके जन्म होते ही सोने चांदी धन से भरा हुआ 4 घड़ा उत्पन्न हुआ था, मगर जब से उन्होंने गृह त्याग किया या दरबार छोड़ के गया, वो दिखाई नहीं देता। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और कहो मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, मुझे अंश दो, मतलब पिता के पास अंश मांगना है, जाओ अंश मांग के आओ। और 7 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, जैसे माँ ने सिखाया वैसे ही बुद्ध के पास जाने के लिए, हाँ, वो कहने के लिए गए, पर भगवान बुद्ध के पास पहुँचा, इतना शीतल, इतना आनंद हुआ, वहाँ बैठा रहा। भगवान बुद्ध आए, दरबार में भोजन किया, भोजन के बाद निकलने लगा तो बच्चे जैसे माँ बाप के पास, हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके बोलते ना, ऐसे ये चीवर पकड़ते हुए पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो करके पीछे गए। पर भगवान बुद्ध ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, चलता गया, और वो राहुल कुमार भी अंश दो करके पीछे ही चला गया। माँ ने वैसा सिखाया था, वैसे ही कहते पीछे बुद्ध विहार तक पहुँचा। और बुद्ध विहार पहुँचने के बाद तथागत बुद्ध सोचते हैं, ये मेरे पुत्र, इसको अंश चाहिए। अभी इसको ये संसार में फंसने वाला, जाल जंजाल में अटकाने वाला ऐसे भौतिक धन संपत्ति दे के मैं क्या करूं? इसको तो जो मैंने प्राप्त किया आध्यात्मिक धन है वो इसको देता हूँ। फिर अपने अग्र श्रावक सारे पुत्र मौड़ कल्याण को बुला के उसको वहीं पे प्रवज्ञा कर दिया, उसको श्रामनेर बना दिया, बंदी बना दिया, और अंश भाग के नाम पे 7 आर्य धन दिया। सप्तरत्न आर्य धन कहते हैं। 7 आर्य धन क्या है? सत्ता धनं, शील धनं, हीरि ओतप्यं धनं, सुत धनं च जागो में पन्यावे शतमं धनं। हाँ, वो 7 आर्य धन है। श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो हमारे पास भौतिक धन संपत्ति है, हाँ, वो जितना साथ देगा, मगर इसी से हमें सुख शांति मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। पर जिसके पास ये सप्तरत्न आर्य धन होगा वो दुनिया के सबसे महाधनी, सबसे महाभोगी होगा, और जीवन में सुख शांति का गारंटी भी है। सप्त रत्न आर्य धन,
वो 7 आर्य धन हम में होना चाहिए। पहला श्रद्धा धन। श्रद्धा धन बोले तो अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। अभी हमारे लिए अच्छे बोले तो बुद्ध, धम्म, संघ। संघ के प्रति विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? है ना? तो हमें श्रद्धा धन हो गया क्या? मतलब ऐसे श्रद्धा जो इसको छोड़ के बाकी किसी में भी विश्वास नहीं रखना। हाँ, यही हमारे लिए है, बाकी कोई नहीं। ऐसे बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति विश्वास रखना। 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है, तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य प्रति विश्वास होना। जैसे बीमार है तो बीमारी का कारण है, बीमार मुक्त निरोग अवस्था है तो निरोग अवस्था पहुंचने का मार्ग भी है। चाहे दवा लो, एक्सरसाइज करो, खाने में बैलेंस करो, रास्ता है। वैसे ही दुख है तो दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग है। हाँ, तो इसमें विश्वास होना चाहिए। फिर कर्म और कर्म फल में भी विश्वास होना चाहिए। कर्म बोले तो जो हम करेंगे वही हमारा है, उसका ही हम मालक है। माता पिता के धन संपत्ति में हम मालक होते हैं ना, मतलब उसका अंशीदार बनते हैं। मगर कर्म जो हम काम करते हैं उसका ही हम मालक है। हम जितना अच्छा करेंगे ना, अच्छा ही हमारे पीछे पीछे आएगा साए की तरह। और जितना हम बुरा करेंगे, बुराई भी पीछे पीछे आएगा। जैसे बैलगाड़ा में लड़ा हुआ वो बैल की तरह एकदम भारी चक्का पीछे पीछे आता है ना, बैल के पीछे पीछे, वैसे ही दुख पीछे पीछे आता है। जो हम करते हैं उसका मालक हम है। हमारा कम ही है ना। कोई डॉक्टर बनता है तो उसका कम है, कोई इंजीनियर बनता है उसका कम, कोई बिजनेसमैन बनता है उसका कम, कोई अच्छा खासा बनता है तो उसका कम। जैसा हम करते हैं उसका ही हम मालक बनते हैं। और कर्म फल में विश्वास करना चाहिए। पहले हमने अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा ही। जैसा एक्शन है रिएक्शन वैसा ही होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। इसमें विश्वास है कि नहीं? है कि नहीं? पर विश्वास है कि दिमागी तौर पे हो गया, अंदर से हम इसको महसूस कर रहे क्या, उसको ग्रहण कर रहे क्या? अगर ग्रहण करते हैं तो हर व्यक्ति गलत करने से पहले वो घबराएगा, क्योंकि ये मेरा ही प्रॉपर्टी है, इसको मुझे ही भुगतना है। अच्छा करेंगे तो कभी वो पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं पुण्य करूँगा उससे कई अन बढ़ के उसका परिणाम आएगा। इसलिए कर्म और कर्म फल में विश्वास किया ना, फिर बाकी के कोई भी हमें निर्माण करने वाला कोई क्रिएटर है, हमारे सुख का कारण भी वही है, दुख का कारण सब मिथ्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि यहाँ हर सुख का कारण हम ही है, हर दुख का कारण हम ही है। तो इसमें विश्वास हुआ तो श्रद्धा दान हो गया। बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास होना है, 4 आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना है, कर्म के प्रति विश्वास होना है, कर्म फल के प्रति विश्वास होना है। हम सब में वो विश्वास है, पर कितना है? क्या श्रद्धा दान होने तक है क्या? देखना, दान तो पाइजे ना, चाहिए कि नहीं? दान तो चाहिए, तो इतना विश्वास होना है। दूसरा है शील धनम। शील धन होना चाहिए। शील बोले तो आचरण व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अभी आचरण व्यवहार अच्छा होना चाहिए कि नहीं? जिसको आचरण व्यवहार अच्छा नहीं है, क्या हम उसको घर बुलाएंगे? क्या हम उसको साथ में रखेंगे? क्या हम उसको मित्र बंधु करके रखेंगे? क्या अपने एकदम नजदीक के लोग भी हुआ तो उससे दूर ही रहेंगे ना। अभी दूसरे शील नहीं है करके हम उसको दूर करेंगे, हम ऐसा हुआ तो हमें भी तो दूर करेगा ना। इसलिए अपना आचरण व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसके लिए शील पालन करना चाहिए। शील बोले तो नियम, शरीर से बुरा न करे, वाणी से बुरा न बोले, उसके लिए एक नियम। कम से कम घर गृहस्थ में रह के 5 शील पालन करना चाहिए। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। पंचशील 5 शील पालन करना चाहिए। और समय समय पे
अष्टशील उपवास धारण करना, और वहाँ से भी और ऊपर जाना है तो प्रपंचा लेके 10 शील पालन करना, और ऊपर जाना है तो उपसंपदा दीक्षा लेके 227 या 311 नियम पालन करना। बस नियम पालन करना बोले तो अपने आप को संयमित रखना। ये शील। तो शील कभी कभी पालन करने से हम शीलधन हम में नहीं होता। हाँ, चाहे प्रतिकूल अवस्था हो चाहे अनुकूल अवस्था हो, हर समय में शील पालन किया तो शील धन हम में होगा। अभी शील धन चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, तो कोई तथास्तु करके वरदान नहीं देगा, वो हमें ही आर्जन करना पड़ेगा। तीसरा है लज्जा धन, हीरी धन कहते हैं। हीरी धन बोले तो गलत काम करने में अंदर से जो लाज शर्म आता है उसे कहते हैं लज्जा। अच्छे जगह पे लाज आए तो उसको हीरी धन नहीं कहते। गलत जगह पाप करते समय, जैसे कोई हिंसा करने लगा, अरे ये हिंसा तो गलत है, अगर मैं हिंसा करते हुए लोग देखा तो मुझे हत्यारा कहेंगे, हाँ लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे, अंदर से जो लाज शर्म आता है उसको लज्जा धन। और भय धन, ओतप धन। ओतप धन बोले तो गलत काम पाप काम करने में अंदर से जो डर आता है, कहीं मैं किसी को मारूंगा तो मुझे भी कोई मार न दे, कहीं मैं किसी को गाली दूंगा तो मुझे भी कोई गाली न दे, पुलिस पकड़ के न लेके जाए, जेल में न डाले, हाँ ऐसा हो वैसा हो, मरने के बाद दुर्गति में न पतन हो जाए, जो अनेक तरह से जो डर आता है ना उसको कहते हैं ओतप धन। ये हीरी ओतप लाज और भय धन की वजह से दुनिया में पाप करने से हम दूर रह सकते हैं। अगर ये नहीं रहा तो देखना लोगों के सामने वो पाप नहीं करेगा, लोगों के सामने पाप नहीं करेगा, मगर जैसे ही प्राइवेटली मिल गया वो कोई भी पाप करेगा। मगर अंदर से लज्जा भय हो, कोई देखे तो भी कोई ना देखे तो भी, गलत तो गलत है, पाप तो पाप है, उसमें शर्म आएगा, उसमें भय उत्पन्न होगा, उससे दूर होगा। दुनिया भर के लोगों के नजरों से हम बचा के भी पाप करें, पर खुद तो देख ही रहे ना, खुद को तो मालूम ही है। हाँ, इसलिए ये लज्जा धन भय धन होना चाहिए। ये लज्जा धन भय धन होना कितना जरूरी है। बुद्धा एक बार कहते हैं, द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति, ये दुनिया को रक्षा करने वाला 2 गुण धम्मा है। कतमे द्वे, वो 2 क्या क्या है? हीरिंग च ओतपं च, यही लज्जा और भय। अगर लाज और भय न होता तो इंसान नहीं रहता, पशु जैसा होता, कुछ भी करता, कुछ भी बोलता, ये पूरा दुनिया रण क्षेत्र बनता। इसलिए ये लज्जा भय होना बहुत जरूरी है। और 5वां है श्रुत दान। श्रुत दान बोले तो बहुत श्रुत होना चाहिए, बहुत सारे बातें हमें पता होना चाहिए, धम्म की बातें भी पता होना चाहिए, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, उसको बोलते हैं श्रुत दान। फिर त्याग धन। त्याग धन बोले तो जो चीज अपना है, जो चीज अपने पास है, वो दूसरों को हाथ खोल के दान देना, उसको बोलते हैं त्याग धन। मतलब ये चीज मुझे चाहिए, ये तो मैं दान नहीं कर सकता, हाँ ये मुझे नहीं चाहिए, इसको दे दो, इसको त्याग धन नहीं। हाँ, लोगों के हित उपकार के लिए हमेशा दान देने तैयार होना, इसको बोलते हैं त्याग धन। ये जो बुद्ध बनने वाला कितना तक वो दान देते हैं, जैसे एक बोतल, पानी से भरा हुआ बोतल को ढक्कन खोल के उसको उल्टा करेंगे तो उसमें जितना भी पानी है सब निकलेगा कि नहीं? सब के सब निकलेगा। वैसे ही दान देते हैं, अपने पास जो भी है सबके सब दान देने के लिए भी तैयार होते हैं वो बुद्ध। पर दान हमेशा श्रद्धा चित्त से दान देना, ये त्याग दान है। और 7वां दान है प्रज्ञा दान। प्रज्ञा दान बोले तो पाप पुण्य कुशल अकुशल योग्य अयोग्य उचित अनुचित हर चीज को अच्छे से जान के समझ के बैठना। और प्रज्ञावान व्यक्ति कभी भी पाप है जान के पाप नहीं करेगा, पुण्य है जान के उससे दूर नहीं होगा। तो ये प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्त स्वयं धम्मो, ये धम्म ही प्रज्ञावानों का है।
प्रज्ञा रहा तो हम ये जो भी कर रहे हैं ना सब पुण्य है, धम्म है। और प्रज्ञा नहीं रहा तो सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड है। हाँ, प्रज्ञा पूर्वक दान दिया, शील पालन किया, ध्यान साधना किया, हर चीज में पुण्य ही पुण्य है। प्रज्ञा नहीं रहा तो कब मिथ्या दृष्टि बनेगा, कब अंधविश्वास बनेगा, पता ही नहीं। प्रज्ञा दान होना जरूरी है। तो ये 7 धन, श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। बुद्ध अपने पुत्र राहुल कुमार को जो अंश देते हैं ये 7 धन। और बुद्ध कहते हैं जिसके पास ये 7 धन रहेगा दुनिया के सबसे सुखी इंसान, दुनिया के सबसे महाधनी महाभोगी इंसान वो होगा। तो हमें ऐसा धन अर्जन करने की कोशिश करना चाहिए। बाकी धन तो क्या भाई भाई में बन जाता है, वो छीन के लेके जाता है, उसके लिए अनेक कलह हो जाता है। पर ऐसा ये सप्तरत्न आर्य धन न कोई छीन सकता है, न कोई मांग सकता है, न कोई लूट सकता है, न कोई। और ये धन संपत्ति जब तक हम कब तक रहेगा पता नहीं, पर जब तक है तब तक ही रहेगा। पर ये 7 आर्य धन हम रहे ना रहे, जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक पीछे पीछे आते रहते हैं। इसलिए ऐसा धन अर्जन करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। चलिए फिर एक बार हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। सभे देव विवजन्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब भूतानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं क्वचितं तुय्यं किपमेव समेचतु सभे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पसन्तु पन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सकसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।